नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लेकर आए हैं गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं गोदान उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। गोदान उपन्यास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में उपन्यास के मूल तथ्य और पात्र, प्रश्न नंबर 1 से 25 तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1936 में। गोदान का मुख्य नायक कौन है? तो गोदान का मुख्य नायक है होरी। होरी की पत्नी का नाम क्या है? होरी की पत्नी का नाम धनिया है। होरी के गांव का क्या नाम है? होरी के गांव का नाम बेलारी है। होरी के पुत्र का क्या नाम है? होरी के पुत्र का नाम गोवर्धन है। होरी की बेटियों के क्या नाम है? होरी की 2 बेटियां हैं, सोना और रूपा। गोदान पर किस प्रकार का उपन्यास है? यथार्थवादी और कृषक जीवन की त्रासदी पर आधारित। होरी के भाइयों के क्या नाम है? हीरा और शोभा। हीरा की पत्नी का क्या नाम है? तो उत्तर है पुनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर की प्रेमिका पत्नी का क्या नाम है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा झुनिया। झुनिया किसकी बेटी थी? तो झुनिया थी भोला अहीर की बेटी। होरी के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या थी? तो होरी के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी एक पछाई गाय रखने की। होरी को गाय किसने दी थी? तो होरी को गाय भोला ने दी थी। होरी की गाय को जहर किसने दिया था? उसके सगे भाई हीरा ने दिया था। गाय के मरने के डर से हीरा कहाँ भाग गया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गांव छोड़कर भाग गया था। बेलारी गांव के जमींदार का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब कहाँ के जमींदार थे? तो उत्तर है सेमरी गांव के। उपन्यास में बुद्धिजीवी और शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उत्तर है मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, मिस मालती और राय साहब। प्रोफेसर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? तो उत्तर है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी के प्रोफेसर थे। प्रश्न है, मिस मालती पेशे से क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लेडी। मिस खन्ना पेशे से क्या थे? तो उत्तर है बैंक मैनेजर और मिल मालिक। पंडित नौखीराम कौन थे? उत्तर है दया साहब के कारिंदा। प्रश्न है, गांव का साहूकार और महाजन कौन था? तो उत्तर है मंगरू शाह और दुलारी साहूआयन। प्रश्न है, पंडित दाता दीन कौन थे? तो उत्तर है गांव के रूढ़िवादी ब्राह्मण और महाजन। भाग 2, कथानक और घटनाएं। गोवर्धन छोड़कर कहाँ भाग जाता है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ शहर में। झुनिया जब गर्भवती होती है तो उसे कौन सहारा देता है? तो उत्तर है होरी और धनिया अपने घर में पनाह देते हैं। झुनिया को घर में रखने के कारण बिरादरी ने होरी पर कितना जुर्माना लगाते हैं? तो उस पर जुर्माना लगाते हैं 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज। जुर्माना चुकाने के लिए होरी को क्या बेचना पड़ता है? उत्तर, अपने घर का अनाज और अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। शहर में जाकर गोबर ने क्या काम शुरू किया था? पहले मजदूरी की, फिर खोमचा लगाया और बाद में चीनी मिल में काम किया। प्रश्न, शहर में गोबर की मुलाकात किस नेता से होती है? तो उत्तर हो जाएगा मिर्जा खुर्शीद से। मिर्जा खुर्शीद का चरित्र कैसा है? तो उत्तर है भी सहृदय, उदार और मजदूरों के हितैषी व्यक्ति हैं। प्रश्न है, सोना का विवाह किसके साथ होता है? तो उत्तर है मथुरा के साथ। रूपा का विवाह किसके साथ होता है? तो उत्तर है रूपा का विवाह अधेड़ उम्र के अमीर राम सेवक के साथ मजबूरी में। प्रश्न है, रूपा के विवाह के लिए होरी ने राम सेवक से कितने रुपए लिए थे? तो उत्तर है 200 रुपये। पंडित दाता दीन के पुत्र का क्या नाम था? तो उत्तर है माता दीन। माता दीन किस चमार जाति की लड़की से संबंध था? उत्तर है सिलिया। प्रश्न है, सिलिया के परिवार वालों ने माता दीन को क्या सजा दी थी? उसके मुंह में हड्डी डालकर उसका धर्म भ्रष्ट किया था। अंत में माता दीन को अपनी गलती का एहसास होने पर वह किसे अपनाता है? तो उत्तर हो जाएगा सिलिया और उसके बच्चों को। प्रश्न है, गोदान में सिल्क मिल का मालिक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा मिस्टर खन्ना। प्रश्न है, मिस्टर खन्ना जी की पत्नी का क्या नाम था जो एक आदर्श भारतीय नारी है? तो उत्तर हो जाएगा गोविंदी। मिस्टर खन्ना शुरुआत में किसके प्रति आकर्षित थे? तो उत्तर हो जाएगा मिस मालती के प्रति। मिस मालती के स्वभाव में बदलाव किसके प्रभाव से आता है?
उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आने से। प्रश्न है, उपन्यास में कौन सा पात्र हमेशा तितली की तरह स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस मालती, लेडी डॉक्टर। राय साहब अमरपाल सिंह को किस व्यसन बुरी आदत के कारण कर्जा लेना पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा चुनाव लड़ने और मुकदमेबाजी के कारण। गोदान में मुख्य रूप से किन दो संस्कृतियों का टकराव दिखाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीण संस्कृति श्रमाधारित और शहरी संस्कृति पूंजीवादी। होरी को अनंतः खेती छोड़कर क्या करना पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा मजदूरी, सड़क खोदने का काम। होरी की मृत्यु किस कारण होती है? अत्यधिक श्रम, कुपोषण और कड़कती धूप में लू लगने के कारण। होरी की मृत्यु के समय दाता दिन धनिया से क्या मांगते हैं? तो उत्तर हो जाएगा होरी का गोदान करने के लिए कहते हैं धनिया। गोदान के नाम पर दादा दिन को क्या देती है? सूतली बेचने से मिले कुल 20 आने सवा रुपये। वैचारिक और सामाजिक प्रश्न, भाग नंबर 3, 51 से लेके 75 तक। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से किस समस्या को मुख्य रूप से उठाया है? तो उत्तर हो जाएगा कृषक जीवन की ऋणग्रस्तता और सामंती शोषण को। प्रश्न नंबर है, गोदान का केंद्रीय विषय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा किसान का जमीन से अलग होना और मजदूर बन जाना। प्रश्न है, उपन्यास में मर्यादा की बलि कौन चढ़ता है? तो इसका उत्तर है होरी। धनिया का चरित्र कैसा है? तो उत्तर हो जाएगा साहसी, विद्रोही, स्पष्टवादी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला। प्रश्न नंबर है, जब दूसरों के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में ही कुशल है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन होरी का है। होरी के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो इसका उत्तर सही है उसकी अत्यधिक अंधविश्वासपूर्ण धार्मिकता और पारंपरिक मर्यादावाद। प्रश्न है, गोदान में प्रेमचंद का कौन सा पात्र अपने विचारों का मुखपत्र है? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता के अनुसार नारी का वास्तविक गौरव किसमें है? तो उत्तर है मातृत्व और सेवा भाव में। प्रश्न है, गोदान में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है होरी का पुत्र गोवर्धन और अन्य मजदूर नेता। खन्ना जी की मिल में आग लगने पर उसकी मदद कौन करता है? उसका सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता और मिस मालती। गोदान में ग्रामीण शोषक वर्ग के 3 स्तंभ कौन हैं? तो राय साहब जमींदार, महाजन, दाता दिन, नौखेराम और पुलिस। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जौ की रोटी को किसका प्रतीक माना है? तो इसका सही उत्तर है गरीब किसान की भुखमरी और लाचारी का। गोबर ने अपने पिता होरी की तुलना में क्या अंतर है? गोबर नई चेतना का प्रतीक है, वह अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करता। प्रश्न है, दुनिया को अपनाने पर होरी के परिवार का हुक्का पानी किसने बंद किया? तो उत्तर है गांव की पंचायत ने। गोदान की भाषा शैली कैसी है? तो उत्तर है सजीव, मुहावरेदार और सरल जनभाषा, हिंदी उर्दू मिश्रित। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। गोदान को महाकाव्य क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि वह संपूर्ण भारतीय कृषक जीवन का सजीव और विस्तृत दस्तावेज है। उपन्यास में पटवारी का नाम क्या है जो रिश्वत लेता है? तो उसका नाम है पटवारी लाला पटेश्वरी लाल। राय साहब के दामाद का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा कुंवर दिग्विजय सिंह। प्रश्न है, मिस मालती कहाँ से डॉक्टरी पढ़कर आई थी? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से। गोदान में बुद्धिजीवियों की गोष्ठी मीटिंग कहाँ आयोजित होती है? राय साहब के महल सेमरी में धनुष यज्ञ के अवसर पर। प्रश्न है, विपत्ति जब आती है तो अकेले नहीं आती, अपने संगी साथियों को लेकर आती है। यह सच साबित होता है होरी के संदर्भ में। होरी के मरते समय उसके पास कौन कौन मौजूद थे? उत्तर है उसकी पत्नी धनिया, उसकी बेटियां सोना और रूपा और गांव के लोग। गोबर शहर में था। प्रश्न है, प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता पर क्या चोट की है? कि वह सभ्यता मनुष्यों को केवल पैसे के तराजू पर तौलती है,
गोदान उपन्यास का अंत सुखांत है या दुखांत? तो इसका सही उत्तर है घोर दुखांत। महत्वपूर्ण कथन, सूक्तियाँ और सूक्ष्म वितरण। प्रश्न नंबर 76 से 100 तक। नारी केवल माता है, इसके सिवा जो कुछ है वह सब पुरुष का बनाया हुआ ढोंग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर मेहता का है। प्रश्न है, संसार में गौबंदी से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही दबाते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है धनिया का होरी से। गोदान में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर है 36 अध्याय। सेमरी और बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? तो सेमरी और बेलारी के बीच 5 मील की दूरी थी। चोरी वह है जो अदालत में पकड़ी जाए, कानून की नज़रों से बचकर जो किया जाए वह नीति है। यह व्यंग किसका है? तो उत्तर राय साहब अमरपाल सिंह का। गोदान में प्रेमचंद ने किस न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है? उत्तर शीर्षक अंग्रेजी और शोषक वर्ग की पक्षपाती अदालत प्रणाली पर। गोबर जब लखनऊ में से पहली बार लौटता है तो उसके पहनावे में क्या बदलाव आता है? तो उत्तर वह जूता, कोट और हाथ में छड़ी लेकर बाबू बनकर आता है। प्रश्न है, भोला अय्यर की दूसरी पत्नी का व्यवहार कैसा था? उत्तर वह कर्कशा थी, भोला को परेशान करती थी। होरी ने भोला को गाय के बदले क्या दिलाने का लालच किया? तो उत्तर है होरी ने भोला को शादी के लिए लड़की करवाने का लालच दिया था। गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र समाज सेवा के बहाने केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है? तो इसका पात्र है राय साहब अमरपाल सिंह। मिस मालती के बहनों के नाम क्या थे? तो मिस मालती की बहनों के नाम थे सरोज और वर्दा। होरी के खेत का आकार कितना था? तो होरी के पास कुल खेत था कुल जमा 5 बीघा। गोदान में आदर्शवाद और यथार्थ की ओर प्रेमचंद के झुकाव को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और से शुद्ध यथार्थवाद। वोटों के लिए किस तरह सिद्धांत की बलि दी जाती है? यह किस पात्र के माध्यम से दिखता है? तो राय साहब के माध्यम से दिखता है। गोबर और जुनिया का पहला बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? होरी के घर गांव में, जिसे बाद में चेचक हो जाती है। गोदान में रामलीला और धनुष यज्ञ का प्रसंग कहाँ आता है? तो उत्तर हो जाएगा राय साहब के यहाँ उत्सव के दौरान। तम्बाकू और भांग के शौकीन कौन थे? तो उत्तर है पंडित दाता दीन। प्रश्न है, प्रेमचंद ने शोषकों के किस चरित्र को उजागर किया है? तो उत्तर है वे धर्म की आड़ में अधर्म करते हैं। प्रश्न है, हम सब कठपुतलियाँ हैं जिनकी डोर समय के हाथ में है, यह दार्शनिक सोच किसकी है? तो उत्तर है प्रोफेसर मेहता की। होरी के भाई शोभा का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर है वह ईर्ष्यालु नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण अलग रहता था। गोदान में भारतीय नारी के किस शाश्वत रूप को गोविंदी के माध्यम से दिखाया गया है? त्याग, क्षमा और सहिष्णुता। प्रश्न है, अंत में जब हीरा वापस आता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? वह पश्चाताप की आग में जल रहा होता है और विक्षिप्त सा हो जाता है। होरी ने मरते समय अपनी पत्नी धनिया से अंतिम शब्द क्या कहे थे? उत्तर, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। गोदान का प्रकाशन किस पब्लिकेशन या प्रेस से हुआ? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती प्रेस बनारस। गोदान आज भी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि आज भी भारतीय किसानों की आत्महत्या, कर्ज और शोषण की स्थिति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।